हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। सिर्फ आपको ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप पूरे YouTube में देखने को मिलेगा। 8वें वेतन को लेकर मैंने सारी जानकारी दी है और कुछ नई अपडेट आई है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। कितने का फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा, कितनी प्लस सैलरी आप लोगों की होगी, एक एक डिटेल बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसमें ये कहा गया, देखो आज की नई अपडेट भी, कुछ 2-3 नई अपडेट भी आई हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि कितनी सैलरी आप लोगों की अब और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले लिखा है इसमें, न्यूनतम मूल वेतन में 108 से, ठीक है, 186% तक वृद्धि की जाएगी। आप लोगों का अनुमानित आंकड़ा आ गया है, 108 से 186% तक वृद्धि की जाएगी। और दूसरी चीज़ है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, इसका ऐलान कर दिया है। अब आपको ये भी लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें फिटमेंट फैक्टर आप लोगों को कितनी सैलरी का बनेगा वो सारी डिटेल आपको कैलकुलेशन सहित बताएंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नई अपडेट देखने को मिल पाई है आज की। पूर्व वित्त सचिव जो थे उन्होंने इंटरव्यू में दावा भी किया है कि बढ़ोतरी जो है वो 20 से अधिकतम 30% तक सीमित रहेगी। 30% तक आप लोगों की जो है वो आप लोगों की सीमित रहेगी। चलिए तो दोस्तों, अब आप लोगों की यहाँ पर समझते हैं कि जो सैलरी है वो आप लोगों की कितनी बढ़ेगी। देखो, आप लोगों को फिटमेंट फैक्टर भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को गौर से समझिएगा। और ये वीडियो सिर्फ 3-4 मिनट का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है देख सकते हो। पूर्व वित्त सचिव ने 8वें वेतन के आयोग में ये बताया है कि 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी गई है। तो आप लोगों का इसका जो आंकड़ा है 1.92 से 2.08 होगा। तो मैं 1.92 और 2.08 का फिटमेंट फैक्टर बताऊंगा। और इसके अगर आप लोग मान चलिए 2 पॉइंट अगर इतना भी बताया गया है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि 7वें वेतन आयोग के तहत अगर ये है कि मौजूदा न्यूनतम ये रखी गई थी 18,000, तो उसमें अगर डीए जोड़ने के बाद वेतन कितना हो गया 28,000 का। तो मतलब इसमें क्या है, डीए जोड़ने के बाद में 10,000 का इसमें मुनाफा हो गया आपके, ठीक है, 7वें वेतन में। अब 8वां वेतन लागू हुआ है, इसके हिसाब से अब आप लोग कितने यहाँ पर अनुमानित बताया गया कितने आप लोगों की पेमेंट बढ़ेगी वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, आप लोगों का अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर पे आप लोगों का अगर कैलकुलेशन निकाला जाए, तब न्यूनतम वेतन आप लोगों का 8वें आयोग में 8वें वेतन में कितना लगेगा, कितने बढ़ोतरी होगी, 20% की बढ़ोतरी होगी। और कितने की, 34,560 रुपये की, 34,000 आप लोग लगभग मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप ये सोचिएगा, अगर आपकी पेमेंट 50,000 है तो 34,84,000 आप लोगों की जो पेमेंट है वो पहुंच जाएगी 1.92 के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या गया है साफ साफ कि 1.92 से 2.08 भी हो सकता है, तो 2 के आसपास भी तो हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, तो उसके आधार पर भी बताएंगे। अब यहाँ पर बात करते 2.08 में 8 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कितना होगा, तो 37,440, 30% की बढ़ोतरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर सैलरी आपकी 50,000 है तो 37 जोड़ लेंगे तो 87,000 के आसपास पहुँच जाएगी पेमेंट आप लोगों की, ठीक है। तो जितनी पेमेंट है उसमें प्लस आप लोगों की कितनी हो जाएगी, लगभग करीब 30% की बढ़ोतरी होगी। 2.08 फिटमेंट फैक्टर आप लोगों का हो जाएगा। और अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि एक डाटा ये भी सामने निकल के आया कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे चल के आप लोगों का महंगाई पर भी असर पड़ेगा और इसमें 8वें वेतन में जो पेमेंट है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो 51,480 रुपये। लेकिन आप लोग बस यही मान के चलिए, आपकी जो पेमेंट है 35 से 40 के अराउंड आप लोगों की बन पाएगी। तो अगर 50,000 है तो उसमें आप 35 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगी। तो काफ़ी इस बार 8वें वेतन में आप लोगों को काफ़ी पेमेंट बढ़ने वाली है। और इस वीडियो में आप लोगों को वैसे तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, कोई जानकारी छूटी हो या फिर ना बताई हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट में बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8वें वेतन से संबंधित इस चैनल पर आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहेगी।